अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, हक कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम। सुभान अल्लाह। जिंदा के दरोबाम हैं देरीना शनासां पहुँचे जो सरेदार तो घबराए नहीं हम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, माहिदीन शहर, सियासी समाजी और मजहबी शख्सियात, मजमा में मौजूद गैरतमंद बावफा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद और सुन्नत के परवानों अस्हाब रसूल के दीवानों, आज आपके शहर मानसरा में एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस जो
चांद मोहम्मद और सितारे सहाबा के उन्वान से मानवन है। मुझे उसमें शिरकत का और आपसे गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को, मुलाकात को, मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात उलमा किराम और खुतबा, आप हज़रात के सामने अपनी अपनी गुज़ारिशात और गुफ्तगू फरमा चुके। मेरे खुतबे से और मेरी गुफ्तगू से आप महसूस कर रहे हैं कि मैं चस में नहीं, यानी तबीयत सही नहीं। मौलाना रबनवाज साहब ने बहुत कोशिश की कि मैं मिंबर छोड़ूं, लेकिन मैंने छोड़ा। और मैंने इनसे कहा कि तबीयत में काफ़ी परेशानी सी है, लेकिन मैं समझता हूँ आप जब बैठे बैठे दुआ करेंगे तो ये मसला कोई मसला ही नहीं रहेगा। मैं तकरीबन 13-14 तारीख से सफ़र में निकला हूँ और आज ग़ालिबन 24 तारीख है। रोज़ाना का मुसलसल सफ़र भी है, बयानात भी हैं। और आज आपके पास हो तो आप कहते हो हमारे पास ही हो, कल किसी और के पास जाऊँगा वो तो ताज़ा दम होंगे, मुसाफिर तो थका हुआ होगा। अगले दिन अगले ताज़ा दम है, मुसाफिर तो वही है। उससे अगले दिन फिर ताज़ा दम है, मुसाफिर तो फिर भी वही है। और मेरे ख्याल से कोई 10 दिन का सफ़र और भी अभी मुसलसल बाकी है। अल्लाह ताला आफियत के साथ और खूबसूरती के साथ इसे पूरा फरमाए। मौलाना रबनवाज ताहिर साहब ने आपसे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, जो मैं आया तो मैंने सुनी, वरना यकीनन उससे पहले जिन उलमा ने की उन्होंने भी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की होगी। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने अपनी जान बड़ी आसानी में 1 मिनट और 3 सेकंड में छुड़ा दी और अपना बाकी 2 मिनट और काफ़ी सारे सेकंड मुझे भी दे दी। इनका भी शुक्रगुजार। मैं चाह रहा था मेरा वक्त भी ये ले लें ताकि मेरे पास कम रह जाए। आप हजरात भी बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ लाए। उन्वान है चांद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सितारे। हज़रात उलमा किराम बैठे थे। कुरान और हदीस का अगर आप मुताला करें और पढ़ें, हुजूर के बारे में ग़ालिबन मेरे मुताले के मुताबिक इन चांद का लफ्ज़ इन दोनों में नहीं मिलता, एक जगह मिलता है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो मदीना की बच्चियां वजद में आ गई और उन्होंने रहमतुल लिल आलमीन की आमद पर कुछ अशार गए। उसमें कहा कल आल बद्र अलैना, आज हमारे पर बदर तुलू हो रहा है। एक बात ये भी समझे कि चांद की 3 किस्में, एक है हिलाल, एक है कमर और एक है बदर। हिलाल उसे कहते हैं जो पहले दिन नजर आता है, इसलिए रबीत हिलाल कमेटी
जो उस चांद को देखती है उसका नाम ही है। ये पहले दिन वाला हिलाल है जो नजर आता है, छुप जाता है, आता भी कभी कभी बड़ी मुश्किल से, और कभी कभी रात के 11:30 भी बज जाते हैं। उसकी तलाश में लोग होते हैं। इंतज़ार भी बहुत लोगों को होता है कि बहुत से चाहते हैं, एक पहली दफ़ा चाहते हैं नज़र ना आए, दूसरी दफ़ा चाहते हैं जल्दी नजर आ जाए। है आता वो अपनी मर्जी से, यहाँ वाले दिखाते हमें अपनी मर्जी से, उसको कहते हैं हिलाल। जब ये थोड़ा आगे को बढ़ता है और बड़ा हो जाता है तो उसको फिर कहते हैं कमर। क्या कहते हैं? कमर। और जब ये अपने इंतहा को पहुंचता है, पूरा हो जाता है, और दुनिया में जहां कोई कहीं भी बैठा है उसको नजर आता है। आप मानसरे वाले कहते हैं हमें नजर आ रहा है, हम कराची वाले कहते हैं हमें नजर आ रहा है। हकीकत में ये सभी को नजर आ रहा होता है और सभी इसको देख रहे होते हैं, और हर कोई समझते है कि मुझे देख रहा है। हर कोई समझते है मुझे देख रहा है और मैं इसको देख रहा हूं, हालांकि वो तो सभी को देख रहा है। ये जो चांद, इसको 14वीं का चांद कहते हैं। इसकी रोशनी बड़ी मीठी होती है, इसकी शुआएं बड़ी अच्छी होती है। ये सूरज की तरह तेज शुआएं नहीं रखता कि कोई देख ना सके। ये खूबसूरत शुआएं रखता है, इसे देखते हुए मजा आता है। जब ये चांद इस कैफियत में होता है फिर इसको कहते हैं बदर। उन बच्चियों की फसाद को बलागत कितनी थी, इंतखाब कितना अच्छा था, अल्फाज का चुनाव कितना अच्छा था। हिलाल नहीं कहा, कमर नहीं कहा, महबूब को कहा भी तो बदर कहा। लेकिन अगर इस पर मैं आ गया हूं, अगर आप हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत को समझना चाहें तो कुरान ने हुजूर को चांद नहीं सूरज कहा है। इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नजीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। जब बात आसमान के चांद की आई तो कुरान ने कहा सिराजम वहाजा। जब बात आमना के सूरज की आई तो फिर कुरान ने कहा सिराजम मुनीरा। कंजूसी करोगे तो मैं तो वैसे बीमार हूं, और जब फिर मैंने शुरू कर दी तो फिर दुआ भी खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही? बहुत खूबसूरत उन्वान मैंने इसके इंतखाब करके आपको समझाने की कोशिश की है, समझिएगा। सिराजन मुनीरा, सूरज का। अब समझना, ये दुनिया में जितनी रोशनियां हैं ये सूरज चली हुई है। आजकल आप लगाते हो शमसी, शमसी तो नहीं लगाते, शमसी बिजली लगाते। दिन सारा सूरज को जब वो आपकी वो शुआएं क्या कहते हैं उसको पलेटे देखती हैं तो उधर देखकर इधर देती हैं, सूरज से लेकर इधर देती हैं। पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है, लेकिन अगर बैटरी नहीं है तो सूरज के होते होते देती है, और अगर बैटरी लगा दी है तो उसमें भी जज़ब कर लेती है, और जब सूरज नहीं होता फिर भी वो रोशनी। ये मिसाल तो बड़ी आम सी आपके सामने है, तो कैसे नहीं जो आपको समझ में आए। हर चीज रोशनी सूरज से देती है, सूरज किसी से नहीं देता। सूरज बस अल्लाह से, उसके अलावा किसी और से सूरज रोशनी नहीं देता।
बराह रास्त वहां से लेता है और सूरज सारी दुनिया में रोशनी बांटता है। समझना, चांद की रोशनी सूरज से, सितारों की चमक सूरज से, जमीन की रोशनी सूरज से, पहाड़ों पर रोशनी सूरज से, जर्रों और कतरों पर रोशनी के असरात सूरज से, दरियाओं और समुद्रों पे रोशनी के असरात सूरज से। किससे? सूरज से। किससे? सूरज से। ये सब रोशनी किससे लेते हैं? सूरज से। सूरज से। सूरज किसी से नहीं। सारी दुनिया फैज हुजूर से लेती है। अल्लाह। किससे लेती है? हुजूर से। हुजूर से। हुजूर किससे फैज नहीं लेते? हुजूर फैज देते। जिस तरह आसमान का सूरज अपनी रोशनी और किरणों के जरिए दुनिया में रोशनी फैलाता है, उससे चांद भी रोशनी लेते और सितारे भी रोशनी लेते। ऐसे ही आसमान नबूवत का सूरज आमिना के लाल, अब्दुल्ला के रखते जिगर, साकिए कौसर, शाफे मेशर, जाने जहां, महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा अपनी रोशनी दुनिया में बांटते और उस रोशनी के बांटने से दुनिया में रोशनी की किरणें आम हुई है। आज जहां जहां तक नूर की किरणें इल्म और अमल और तक़वे और तहारत की सूरत में मौजूद है, पूछने वाला पूछता है ये कहां से आया, तो मैं जवाब में कहता हूं यही तो रोशनी है। यही तो रोशनी है रसूल। ये फैज नहीं लेता, ये फैज देता है। इस सूरज से सबसे ज्यादा फैज करीब में रहकर चांद ने लिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपसे के लोगों में क्या कहने लगा? सुभान अल्लाह। किसने दिए? चांद ने। चांद ने। चांद ने। फिर सितारों ने लिए। सब यारों ने लिए, सब प्यारों ने लिए। सबसे ज्यादा इससे जो फैज लिया वो किसने लिया? चांद ने। ये सूरज के करीब है, सितारे दूर दूर। बस साइंसदानों ने इस चांद को भी सितारा ही कहा, लेकिन सितारों में बड़ा सितारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे भी सितारा ही कहा, लेकिन बड़ा सितारा कहा। जब इसकी चमक ज्यादा हुई ना तो फिर इसको सितारों में चांद कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको सितारों में चांद, सितारों में चांद। जिस तरह आसमान के सूरज के करीब चांद है, ऐसे ही आसमान नबूवत के सूरज की रोशनी के करीब अबू बकर है। अबू बकर, 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 मुस्तफा का हमसफर, अबू बकर, अबू बकर, जिनके अर्श पर, अबू बकर, अबू बकर, जिनके अर्श पर, अबू बकर, अबू बकर, के हमसफर, अबू बकर, अबू बकर। बात समझ आई नहीं आई? फैल दिया, बड़ा रास्त दिया, बगैर वास्ते के दिया, मुसलसल दिया, हर लम्हे लिया, हर आन लिया, सुबह शाम लिया, दिन रात लिया, यहाँ लिया, वहाँ
शबाब में और मैदान में और बाजार में और मस्जिद में और गार में और हाल में और बाजार में हर जगह जिसने मुसलसल फैज इस आसमान नबूवत के सूरज से लिया उसका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर। अबू बकर। अबू बकर। दुश्मनों तुम क्या जानो अबू बकर किसको कहते हैं? आसमान के सूरज से जिसने फैज लिया उसे सितारों में से चांद कहते हैं और आसमान नबूवत के सूरज से जिसने फैज लिया उसे सहाबा में से इमाम अबू बकर कहते हैं। सुभान अल्लाह। अबू बकर। 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 सितारों में चांद चमक रहा हो, लोग सितारों को नहीं चांद को देखते हैं। काश के इश्क सिद्दीक के गहराई में चले जाओ। खुदा की कसम अबू बकर किस बुलंद हस्ती का नाम है। तसव्वुर की दुनिया में आपके और मेरे तसव्वुर में नहीं आ सकता। सूरज मौजूद हो तो चांद नजर नहीं आता, लेकिन जब सूरज जाए तो चांद ही चांद नजर आता है। और जब चांद हो तो सितारों को कोई इसको देखता है, इसीलिए तो अबू बकर मौजूद था तो किसी और को आगे किया ही। हैं सारे और सब प्यारे, तरबियत वाले, मोहब्बत वाले, इश्क वाले, शान वाले, अजमतों वाले, मगर अबू बकर तेरे क्या कहने। सूरज से बरह रास्त रोशनी दी, लेकिन तवज्जो करना, आसमान का सूरज रोशनी तो लेता रहा। आसमान का सूरज, आसमान के सूरज से चांद रोशनी तो लेता रहा। लेकिन ऐसा मौका कोई नहीं आया। आसमान का सूरज से चांद रोशनी तो लेता रहा, लेकिन ऐसा मौका कोई नहीं आया जब सूरज को चांद ने कंधों पे बिठाया हो। सुभान अल्लाह। ऐसा मौका तो कोई नहीं आया जब चांद ने सूरज को कंधों पे रख लिया हो, सिर्फ रखा ही ना हो, रख कर चल दिया हो। सुभान अल्लाह। दिल खोलो, दिल के दरीचे खोलो, दिल को मुतवज्जे करो। मैं क्या कह रहा हूं, फैज तो जरूर लिया, चमक तो जरूर ले ली, लेकिन ऐसा मौका कोई गरीबी साहब नहीं आया जब सूरज को चांद ने अपने कंधों पर रख लिया हो। लेकिन इधर आओ, इधर आओ, मक्का की धरती पे आओ, जरा इधर देखो, जरा इधर देखो। चांद घर से निकला,
चांद घर से ना, सूरज घर से निकला, और सूरज घर से निकला है तो शायद सवाल करता है, ये आसमान नबूवत का सूरज है, ये सिराज मुनीरा है। शायद सवाल करता है, आज ये चमक और दमक कहाँ चली है, आज ये किरणें और शुआएं कहाँ चली है, आज ये खूबसूरती कहाँ चली है। तो जवाब आता है, आज सूरज चांद के घर जा रहा है। माशाअल्लाह। अल्लाह 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 अकबर। अल्लाह 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 बाबा दिल बोला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अजीब नहीं, सूरज किधर को, आसमान नबूवत के सूरज किधर को, आमिना के सूरज किधर को, अब्दुल्ला के सूरज किधर को, मक्का के सूरज किधर को, कहा चांद के घर जाना है। सुभान अल्लाह। क्यों जाना है, का चांद को स्वाद लेना है। फिर किधर जाना है, का सफर पे जाना है। सुभान अल्लाह। यूं सफर है, यूं सफर है, यूं लेना है, यूं चलना है, ये यूं चलता है, यूं चलता है। मैं आसमान की तरफ इशारा कर रहा हूँ, देखो सूरज यूं निकलता है, चलता है चलता है चलता है, हो जाता है। ये इब्तिदा है, यूं चला तो चांद को साथ ले लिया। सुभान अल्लाह। चांद पहले से तैयार बैठा था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले से तैयार बैठा था। दस्तक हुई मंजिल बाप, कोने दरवाजे पे, कोने दरवाजे पे, खुशबू बताती है कोई और नहीं। सुभान अल्लाह। दस्तक का अंदाज बताता है कोई और नहीं। दस्तक की अपनायत बताती है कोई और नहीं। टाइम वो नहीं है, टाइम वो नहीं है, मगर कोई और नहीं है। वक्त आने का नहीं है, इस टाइम आते नहीं मगर कोई और नहीं है। दस्तक बताती, जब दिल को दिल से राह होती है ना, फिर मोहब्बत बेपनाह होती है। जब दिल को दिल से राह होती है, फिर मोहब्बत बेपनाह होती है। क्या तोड़ोगे, क्या जुदा करोगे, क्या इरादा करोगे, ये टूटने और जुदा होने और इरादा होने के लिए आए ही नहीं। सुभान अल्लाह। क्या समझते हो तुम? आज तो अबू बकर नहीं गए। कोई कहने वाला कह सकता था, कहते हैं ना अबू बकर ने खिलाफत ले ली। मैं एक जुमला कहता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, मोहब्बत की दुनिया में तो कुछ भी कहा जा सकता है। वो मोहब्बत में इतना कुछ कहते हैं, हमारा भी तो कुछ हक बनता है। आज हुजूर आए, आज अबू बकर नहीं गए। आज हुजूर आए अबू बकर, पर अगर हुजूर अबू बकर को बुलाते तो सर के बन जाते। सुभान अल्लाह। लेकिन आज बुलाए नहीं। आज मैं तसव्वुर के दिनों पूछता हूँ, आका आप क्यों जा रहे थे? आका आप क्यों जा रहे हो? तसव्वुर की दुनिया में जवाब इसलिए जा रहा हूँ, कल दुनिया कहेगी इसने छीन ली थी। मैं दुनिया को बताने जा रहा हूँ, मैं देने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। कल दुनिया कहेगी लेनी थी, मैं बताने जा रहा हूँ छीनी नहीं है। मैं आज देने अबू बकर के दरवाजे पे जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह।
जिसके दस्तक बताती है वही कोई और अंदाज़ मोहब्बत ही ऐसा है। या तो आहट पे पता चल जाता है, गली से पता चल जाता है, शहर से पता चल जाता है, जहाँ से निकले वहाँ पता चलता है। ये पैगंबर है ना, सूरज अभी न भी निकले, सूरज अभी न भी निकले, असार पहले ही आ जाते हैं। सुबह में कभी उठे या मेरी तरह सोते ही रहते? सुबह को कभी उठा करो सूरज शुरू होने से पहले। अभी तो सूरज नहीं निकला, रोशनी कहाँ से आ गई? ओ भाई, इस सूरज के निकलने से पहले रोशनी आती है। आमना का लाला भी आया ही नहीं, रोशनी पहले ही आती है। अरे मानता हूं मैं, आसमान का सूरज चांद को रोशनी दे रहा है। मानता हूं मैं, चांद सूरज से रोशनी ले, लेकिन बताना कभी चांद ने सूरज को कंधों पे उठाया हो और कभी सूरज चलकर चांद के घर आया। चले चले यहाँ से, ऐसे थोड़ी चलेंगे। मैंने सवारियों को बंदोबस्त भी किया हुआ। ये सबसे बड़े इस्तारे का जिक्र कर रहा हूँ। चल दिए शारे जद पे जा रहे, जाते जाते पहाड़ के करीब पहुंच गए। ये रास्ता मदीने जाने का नहीं है, ये रास्ता मदीने जाने का नहीं, यूं होकर गए। जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? मदीना। कहते जी आप यूं करते हैं, ये वो रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता। मैंने कहा जाता वही है। हमने ये मौलाना नवाज साहब जो टन मारा हुआ इसलिए नहीं कि डरते हैं। कोई गलतफहमी में न रहे, अपनी दुकान पे मत खोले, परेशानी के शिकार फिर मत हो, उलझन में मत पड़े, उलझन में मत डाले। ये रास्ता तलाश किया है, जाना उधर ही है, लेकिन तेरे ने परेशान तो करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरीके से को सुनने से बड़े तरीके मिलते। यूं चले, चलते चलते पहाड़ के करीब पहुंचे। जब करीब पहुंचे तो पहाड़ पर चढ़ना है। पहाड़ बड़ा है, नोकीले पत्थर है, पांव को लगते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आका यहाँ से आके ना कुछ चढ़ने का अंदाज और होगा। सुभान अल्लाह। वो क्या होगा? कहा ना ऐसा कभी हुआ है ना इसके बाद होगा। सुभान अल्लाह। ये मंजर कुछ ऐसा होगा जिसके बाद ना पहले ये मंजर हुआ ना बाद में। क्या होगा? क्या होगा? कहा चांद के कंधों पे सूरज बैठेगा। सुभान अल्लाह। बैठ गए हुए। आका इधर आइए, सवारी तैयार है, सवार भी आ जाए, इस पर बैठ जाए, उठा कर ले जाऊंगा। क्यों? कहा इसलिए कि पहाड़ ऊंचा है, पत्थर नुकीले, महबूब को लग जाए, बर्दाश्त नहीं। सुभान अल्लाह। मैं मोहब्बत की दुनिया में मानसरा के लोगों सोचता हूँ कभी कभी, पाँव तो अबू बकर के भी चमड़े के थे, नोकीले पत्थर तो यहाँ भी लगते थे, फिर नबूवत का वजन भी उठाना था। जो लोग भागे उन्हें पता है 3 लीटर की बोतल उठाकर भी कोई नहीं जाता। हालांकि आज रास्ता बना हुआ है, फिर भी जाने को भी तैयार कहते हम नहीं जाते, हम जाएंगे तो थक जाएंगे। और रास्ते में कई जगह बैठते हैं, अबू बकर अकेला तो नहीं चढ़ा, बने हुए रास्ते पे नहीं चढ़ा, रास्ता बनाकर चढ़ा, रास्ता बनाकर चढ़ा और नबूवत को उठाकर चलाया, कंधों पे हुजूर को बिठा दिया। कहने वाले ने कहा अबू बकर तेरे कंधों पे क्या है? उसने कहा ये पूछो क्या नहीं है। सुभान अल्लाह। ये पूछो क्या नहीं है, क्या है ये नहीं है। मैंने सिखा तेरे कंधों पे क्या कहते स्टार है, एक है
2 है 3 है, कहते 4 स्टार। मैंने कहा बड़ा मनसूब तेरे कंधों पे क्या है? कहते स्टार वज़ारत उज़्मा का है, सदारत है। अबू बकर तेरे कंधों पे क्या है? अबू बकर कहते हैं सारी कायनात आज मेरे कंधों पर है। सुभान अल्लाह। मिलाओ ना कायनात को, लाओ ना जरा कायनात को। हुजूर की जुम्बी का मुकाबला कर सकती है? नहीं। उठाकर चलती है, अबू बकर चल रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ रहे तो मैं बात आपको समझाने में शायद कामयाब हो सकूं। अबू बकर चल रहे हैं, चांद नीचे सूरज ऊपर है। जिसने इतने दूर से फैज लिया, आज इतने दूर से आपने सदियों बाद फैज लिया, तो आपकी चमक पे कोई उंगली ना उठा सके, जिसने कंधों पर उठाकर ले लिया। सुभान अल्लाह। देखने वाला देखता है, मैंने कहा आगे से देख, कहते देख तो रहा हूं, कदम अबू बकर के नजर आ रहे हैं, चेहरा रसूल का नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा दाएं से देख, कहते कंधा अबू बकर का नजर आ रहा है, रुखसार हुजूर की नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा पीछे से देख, कहते पुष्ट अबू बकर की नजर आ रही है, जुल्फ नबी की नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। यार कमाल नहीं है? कमाल नहीं है? जब बंदा यहाँ बैठा हो तो जिस पर बैठा उसकी जुल्फ तो छुप गई ना, ऊपर वाले की तो नहीं छुपी। हाँ, एक और बात आ गई जानी, अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को छोड़ा। हजरत इस्माइल को माँ ने एक जगह छोड़ा और पानी की तलाश में चल पड़ी और सफा मरवा पे भाग रही है, और इस्माइल बैतुल्लाह के करीब पड़े हुए और बच्चों की तरह अपनी एड़ी मार रहे। बच्चे तो देखे ना सबने, उस वक्त पता नहीं चलता, एड़ी बच्चा यूं मारता है, यूं करता है, ऐसे करता है। हज़रत इस्माइल ने एड़ी यूं मारी, एड़ी जमीन पर लगती रही, एड़ी जमीन पर लगती रही, लगते लगते ज़मज़म निकल आया। सुभान अल्लाह। और मैंने कहा ज़मज़म किधर से आया? उसने कहा आया जहां से भी हूं, निकला एड़ी से हूं। आया तो जन्नत से हूं, लेकिन एड़ी लगने से आया, निकल गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? हज़रत हाजिरा आ गई, आकर देखा पानी, अचानक देखा ना तो कहा खत्म हो जाएगा, तसव्वुर की दुनिया में ये खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी मिट्टी डालकर रोका, जम 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 जम, रुक रुक रुक। वो कहता है रुकने के लिए थोड़ी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ नहीं रहे हो, तबीयत तेरी खराब है लेकिन आप समझ नहीं रहे। समझ गए। रुकने के लिए तो नहीं आया, ये तो हर एक तक पहुंचने के लिए आया है। सभी पिएंगे मगर ये खत्म होगा। सुभान अल्लाह। इस्माइल की एड़ी बचपन में लगी जमीन पर, कुआं जारी हो गया, उसका नाम है ज़मज़म। हुजूर की एड़ी लगी, हुजूर की एड़ी लगी कल्ब अबू बकर पर। सुभान अल्लाह। ना वो पानी रुका, ना सिद्दीक की असमत का तराना रुका, ना वो पानी खत्म हो सका, ना सिद्दीक की असमत की बात खत्म हो सकी। और सिद्दीक पर भोगने वाले लाती मुर्तद बेईमान सिद्दीक कायनात
सिद्दीक कबूल कर काफिर है फारूक कबूल कर काफिर है उस्मान कबूल कर काफिर है अली हैदर कामन कर धोखा मैंने पूरा दिया, मैंने रोका तो नहीं। उस टाइम में आप बोले नहीं। वक्त खत्म होने के बाद बोलना तो बात ही कोई नहीं है ना। सर्व तो वह है जो वक्त पे लगे। और ये हम समझते हैं कहाँ लगा, ड्राइवर समझता है गाड़ी कहाँ मोड़नी है, पीछे बैठी सवारी को नहीं पता, और ना गाड़ी से उतरी हुई सवारी को पता है। गाड़ी कहाँ मोड़नी है ड्राइवर जानता है, कब हमने किस मौके पे क्या कहना हमें पता है। हमें किसी के राह दिखलाने की जरूरत नहीं है, हमें रास्ते सारे पता है। सुभान अल्लाह कौन सी गली और कौन सी सड़क काम उठती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी के कहने पे अपने दिल दिमाग से निकाल दो, जब मौका चाहेंगे समझेंगे कहना कह डालेंगे। हुक्मरानों के सामने हो, अदालत के सामने हो, असेंबली के सामने हो, किसी वडेरे के सामने हो, किसी रियासत के सामने हो, जब मौका मिलेगा कहते थे, कहते हैं, कहेंगे इंशाअल्लाह। सलाम है सलाम अभी नहीं, बात समझ आती है? यहाँ तो बड़ी रसूल की लगी है, सुभान अल्लाह वो आज तक पहुंचा दिया। इस्माइल ज़बीउल्लाह की तो कुछ देर लगती नहीं, ये मुसलसल ही लगती नहीं। सुभान अल्लाह और यारो हुजूर के कंधे पर खत्म नबूवत की मोहर है। सुभान अल्लाह हुजूर के कंधे पर खत्म नबूवत की मोहर है, और सिद्दीक के कंधे पर सुभान अल्लाह हुजूर के कंधे पर खत्म नबूवत है। इसी वजह से तो सारे नबियों से मुमताज है। हुजूर के कंधे पर खत्म नबूवत है, इसीलिए तो सारे नबियों के इमाम हैं। हुजूर के कंधे पर खत्म नबूवत की मोहर है, इसीलिए सारे नबियों से अफजल है। और सिद्दीक के कंधे पर सुभान अल्लाह वजूद खत्म नबूवत है, इसीलिए तो सब सहाबा के इमाम। सुभान अल्लाह और उलमाए किराम, मैं पूछना चाहता हूँ उस बदबख्त से जिसने कल कहा कि नाउजुबिल्लाह हजरत अली ने कहा अबू बकर से कि आप काफिर हो गए। जानत सतीक मैं उससे पूछता हूँ, एक मिनट, मैं उससे पूछता हूँ, तेरे से बड़ा बेवकूफ अहमक दुनिया में कोई नहीं। अली की तरफ निस्बत करते हैं कि उन्होंने अबू बकर को काफिर कहा, तो फिर बीवी का जनाजा क्यों पढ़वाया? अली और मुर्तजा ने अपनी बीवी नबी की बेटी का जनाजा अबू बकर से पढ़ाकर लानतियों के मुंह पे पहले ही तमाचा दे मारा है। तुम्हारे पास तो है कुछ नहीं, किस बुनियाद पे कह रहे हो? सिर्फ जनाजा नहीं है, 2 साल तक मुसलसल जब तक अबू बकर जिंदा रहे अली हसन हुसैन से मैं पीछे नमाजें पढ़ते रहे। फिर मैं एक सवाल कर रहा हूं, अगर वो ये कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह अबू बकर मुसलमान नहीं थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ किसी गैर मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ने वाला कौन है? देना फिर फतवा। फिर दे वो जवाब कि पहले का काफिर है तो नमाज भी पीछे पढ़ी अली हो, और जिसको बुरा कहे फिर उसके पीछे नमाज पढ़े, हो सकता है? नहीं। ये अली की कोई नहीं।
और अली के इमाम को पूरा कहना भी अली की तौहीन है। इस पर जहां पर्चा हुजूर की तौहीन का और अबू बकर की तौहीन का बनता है, उससे बढ़कर पर्चा अली की तौहीन का बनता है। और हजरत फातिमा का जनाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया। तौहीन करने वाला अबू बकर के फातिमा की तौहीन कर रहा है, उठाकर ले गए, गार के दाने पे उतारा और जाकर गार साफ की। साफ करके जब क्लियर हो गई, काका तशरीफ लाइए। कोई भी नहीं और, कोई भी नहीं और, कोई भी नहीं, देखने वाला है कि ये माशाल्लाह। तो सबके दिल ही जारी हो गए, रवि साहब दिल जारी हो गए। वो क्या, कोई भी नहीं, अकेला है। कभी तो बताओ ना, सूरज के पास कुछ ना हो, कोई भी ना हो, और सिर्फ चांद ही। बताओ ना, आसमाने सूरज का वो दिन बताओ जिस दिन इसके पास कोई ना हो, सिर्फ चांद हो। नहीं आया, आओ तुम्हें आसमाने नबूवत का सूरज बताता हूं जिसके पास कोई नहीं है, सिर्फ अबू बकर। सुभान अल्लाह, सिर्फ अबू बकर। तशरीफ लाइए, उठाकर ले गए। नबी का फजल कितना है? नबी का फजल कितने जन्नतियों के बराबर है? 400 40 वजन उठा लिए। एक दफा भी हुजूर ने नहीं कहा अबू बकर नहीं उठा सकेगा। वजन बहुत है, नहीं उठा सकोगे। एक मरतबा नहीं कहा। अबू बकर बैठे, हुजूर बैठकर बता दिया कोई नहीं उठा सकेगा, मगर अबू बकर उठा सकेगा। बैठकर बता दिया ये वजन कोई नहीं उठा सकेगा। कायनात में नबूवत के वजूद का वजन अगर किसी ने उठाया तो वो अबू बकर ही था। उठाकर बैठ नहीं गया, चल पड़ा, रोड पर नहीं चढ़ा, पहाड़ पर चढ़ गया, शहरा में नहीं चढ़ा, चढ़ाई में चढ़ गया। और जो नबूवत के वजन को उठा ले फिर उतराई में आता ही नहीं, वो चढ़ता ही चढ़ाई में। इसलिए किसने जाना ही बुलंदी पे होता है। जब बुलंदी पे चले गए, सारा मक्का नीचे, सारा मक्का नीचे। गारे शोर सतह समुद्र से 5000 फुट बुलंदी पर है और गारे हिरा 3000 फुट की बुलंदी पर है। मक्का नीचे, मक्का नीचे। अबू बकर जो चढ़ा तो चढ़ता गया, सभी नीचे, सभी नीचे, सभी नीचे, और अबू बकर हुजूर के नीचे। क्या बात है, इस गहराई में भी जाओ तो बड़ी बात है। सभी नीचे और अबू बकर हुजूर के नीचे। तवज्जो करो, जब ये जा रहे हैं तो जाते जाते मैं बुला मैंने कहा इधर ओए गुस्ताख मुनकर लांटी इधर। कहते क्या? मैंने कहा देख फासला है। दूरबीन लगा, जूम कर कैमरे को जूम कर, करीब करके देख, फासला है। नारे तकबीर। एक कंधों पर एक बैठा हुआ है, एक ने बिठाया हुआ है, दरमियान में बता कोई फासला है? कहते नहीं है। क्या कहा? दूरबीन लगाकर सुन करके देख कर कहा फासला। मैंने कहा तुझे बताने लगा हूं, यहाँ फासला कोई नहीं है, यहाँ फैसला है। यहाँ फासला नहीं है, फैसला है। मुझे कहता है फैसला क्या है? मैंने कहा यही तो फैसला है। खलीफतुहु बिला
कहती है तुन। काफिर। अबू बकर की सहाबियत का इनकार करने वाला। मैंने नहीं लिखा, अकरमास ने नहीं लिखा। जाओ फिक्र की किताबें उठाकर पढ़ो किसने लिखा है। जो बंदियों से पूछो, बरेलियों से पूछो, हदीसों से पूछो, कुरान ने कहा इज़ यक़ूलु लिसाहिबी। इसने फैज़ इतना हासिल कर लिया, इसकी सहाबियत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया। सुभान अल्लाह। कर लेगा आका अंदर आ जाइए। रसूल अंदर आ गया। गारे शोर का जो नक्शा है मैं वहां गया हूँ, मुझे वहां उतरने का शर्फ हासिल हुआ। क्या लुत्फ है। हमारे अब्बा जी मेरे साथ हज पे थे। हम जब हमने कहा जी ये गारे शोर गारे राजाना पे हज के अरकान में से नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो पहले तो हमने बहुत कहा कि चले चले। फिर जब हम मौलवी सुस्त लोग, चलने फिरने से आरी लोग, मुशक्कत बर्दाश्त करने से डरने वाले लोग बहुत सारे थे। हमने बहुत बहाने बनाए। तो मुझे कहा मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा वो क्या? का कोई सवाब नहीं है, मानता हूँ, लेकिन बताओ हुजूर अबू बकर के कंधों पे बैठ के गए थे या नहीं गए थे? बस ये जवाब दे दो, गन्ना ले लो। अब इसका क्या जवाब है? एक ही जवाब था कि चले। और ईमानदारी से हम नौजवान लोग पीछे रह गए। वो बुढ़ापे में एक सांस भी उन्होंने नहीं लिया, रास्ते में रुके नहीं। इतनी मोहब्बत में थे कि मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ अबू बकर हुजूर को उठा कर ले गए थे। उसमें उतरे। आज भी वैसे ही है, एक आदमी बैठ सकता है, एक लेट सकता है, दोनों लेट। तो दुनिया तो ये कहती है कि जो चल कर आया वो थका हुआ है, जो चल कर आया वो थका हुआ है, और जो बैठ कर आया। तो अब तकाजा ये है कि जो चल कर आया है वो लेट जाए, और जो बैठ कर आया बैठ जाए। लेकिन इसके अंदाज हो रहे। मोहब्बत की दुनिया कुछ और है। कभी मोहब्बत के समंदर में होता लगाओ, यहाँ के उसूल मुख्तलिफ है का नाना। जो चल कर आया वो बैठेगा, जो बैठ कर आया वो लेटेगा। लेटेगा कैसे? ये तो कभी भी नहीं माना। चांद अलहदा, सूरज अलहदा, एक ही गार में चले गए। ये तो यही हुआ है। अबू बकर बैठ के सफाई शफाई करके कपड़ा शपड़ा फाड़ के उन सुराखों में ठूस ठूस कर। ये अबू बकर की सुन्नत है, जहाँ से समझो खतरा है वहाँ ठूस लो। कपड़ा 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 ठोस दो, मुंह में दो, ताकि बक बक कोई ना कर सके। हम गवर्नमेंट से कहते हैं, गवर्नमेंट वालों इनके मुंह को बंद करो, इसमें कुछ ठूसो, सजाएं दो, इनके मुंह को सिलो, इनको मुंह का बवासीर है। इतने गंदे लोग दुनिया में कोई नहीं है। मूसा के मानने वालों से कौन सबसे अच्छे लोग तो थे? कहते मूसा के साहबी। ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों से पूछो सबसे बेहतर लोग कौन है? वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की हवारी। इन बदबख्तों से पूछो सबसे बुरे लोग कौन है? गलीज कहते हैं सहाबा के साथ, नबी के साथी। इसका मतलब ये यहूदियों से बदतर है, ये ईसाइयों से बदतर है, हिंदुओं से बदतर है, साबियों से बदतर है, सिखों से बदतर है। इसीलिए अकरमात ने कहा था ये कायनात के बदतरीन और गलीज तरीन स्पीकर के बगैर कह रहा हूं, मैं स्पीकर पे कह रहा हूं। अबू बकर सिद्दीक की तौहीन तकफीर करने वाला अगर मुसलमान है तो फिर दुनिया में काफिर है ही कोई नहीं। किसी से जाकर पूछ
पूछो, पूछो फतवा। जाओ देवबंदियों बरेली में रजू जाकर फतवा पूछो कि एक शख्स अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता, मुसलमान है? पूछ लो किसी से। ये जमात की बात नहीं है, फर्द की बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफिक अकीदा है। इस पर इज्तिमाइयत है, इस पर इज्मा है, इस पर सारे जमा है, और ये पहला इज्मा है जो सहाबा ने सिद्दीक की खिलाफत में किया है। और हम समझते इज्मा की हैसियत क्या है, फिर सहाबा की इज्मा की हैसियत। बात समझ आ रही? सब सुराख बंद कर दिए, बंद करने चाहिए। जो रह जाए चुप ना हो उसके मुंह में एड़ी दे दो, मुंह में ये अंदाज है अबू बकर है। मंजर बड़ा अजीब है, यूं हजरत लिटा दिया, गोद यूं पड़ी हुई है, हुजूर यूं लेटे हुए, हुजूर का सर अबू बकर की गोद में, हुजूर का सर कह देना आसान है, अल्लाह, इस अजमत पे जाना बड़ा मुश्किल है। यारो तुम जाली देखते हो, मदीना देखते हो, मदीना की गली देखते हो, जब बाबू सलाम से अंदर आते हो जाने वालों को पता है हालत क्या होती है, तक तक दिल पे लर्जा होता है। हुजूर रोजे पे जा रहे हैं, रोजा नहीं, हुजूर जाली नहीं वाली, कोई भी नहीं। सिद्दीक की सदाकत कितनी बुलंद है। अल्लाह से मांगा था, अल्लाह मेरी आंखें और नबी का चेहरा हो। अल्लाह का तो सारी उम्र तुझे दिखाता रहूंगा, चल तन्हाई में दिखा दे, दिखा दिया। कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, ये भी आपने नहीं देखा कि सूरज चांद के कंधों पे आए, ये भी तो कभी नहीं देखा होगा सूरज चांद की गोद में आए। जब आप हुजूर को चांद कहते हो, फिर मैं एक नक्शा पेश करता हूँ, और नक्शा पेश करके यूं कहता हूँ कि सारी दुनिया चांद को देखती है, नजरें उठा उठा कर। अबू बकर तुझ पे लाखों सलाम हो, आज तू चांद को देख रहा है, मगर नजरें उठा उठा कर नहीं, झुका झुका कर। सारी दुनिया चांद को इसलिए देखती है कि वो आसमान के चांद को देखती है, और अबू बकर आसमान नबूवत के चांद को देखता है, और आसमान नबूवत का चांद अबू बकर की गोद में पड़ा है। तो जब गोद में पड़ो तो ऊपर करके यूं नहीं देखा जाता, नीचे करके यूं देखा जाता है। किस मंजर में देख रहे हैं, किस कैफियत में देख रहे हैं, ऐसे ही जब कुरान का कारी कुरान खोल कर उसे देख रहा होता है, पता ही नहीं चला शाम दस करा, पता ही नहीं चला 10 मार्च करा, पता ही नहीं चला दर्द होता रहा, पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता? नजरें जो चेहरे पर है। ये जो कहते हैं ना यार तुम कितनी कुर्बानियां दे, हम कहते हैं पता ही नहीं चला, क्या कुछ कर कहते पता ही नहीं, पता क्यों नहीं चला? कहते इश्क में डूबे हुए थे। ये अंदाजा अबू बकर से सीखा। दर्द हुआ जिसे मिला नहीं, आंख में आंसू आ गए, अल्लाह ओ भाई अबू बकर की आंख में दर्द से आंसू आ गए। आंसू आया, रुखसार पे रुक कर पूछा, रब्बा किधर जाऊं, किधर जाऊं? आगे तो चेहरा है, जाऊंगा। फरमाया जा जा, सिद्दीक के सिद्दीक आंसू जा। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में हो, मैं कौन सी दुनिया में हूँ, आप पे क्या हिसार है, मुझ पे क्या हिसार है, आप कहाँ होता हो, मैं कहाँ होता लगाए हुए, वो तजन कहाँ है, पता नहीं, जगह मुख्तलिफ, एक ही होती तो बात बड़ी अजीब बात थी। सिद्दीक के सिद्दीक आंसू जा, तेरे लिए मैंने जमीन के खित्ता कोई नहीं बनाया, तेरे गिरने के लिए मेरे चेहरे रसूल का इंतखाब। अल्लाह कसम है तुझे अपनी इज्जत की, हमें सिद्दीक के खाते लगा। अल्लाह हमारी दिल की तमन्ना पूरी कर, हम सिद्दीक की असमतों पे कुर्बान होना चाहते हैं। आंसू गिरा, आका की आंख खुल गई, आका की
सारी दुनिया को चांद देखता है नजरें झुका झुका कर, क्योंकि ऊपर है लोग नीचे हैं, तो चांद जब देखता है तो नजरें झुका झुका कर देखता है। और आज सिद्दीक को जो चांद देखते हैं नजरें उठा उठा, इसलिए कि गोद में आंख खुली तो चेहरे रसूल पे आंसू गिरा, आका की आंखें खुली तो नजर किसके चेहरे पे पड़ी? अबू बकर के चेहरे पे नजर रसूल पड़ी। प्यार कितना है, कुर्बत कितनी है, मिले हुए कितने हैं, कैसे पड़ी, क्या हुआ? किसी ने डस लिया। कहाँ मानसेरा करोगे तवज्जो करना, मैं एक बार फिर बोलता चलूं, कहाँ डस लिया? एड़ी पर दिखाओ। एड़ी दिखाओ, एड़ी दिखाओ। कहाँ डसा है? यहाँ कहाँ डसा है? यहाँ। अच्छा, उंगली उठी, हुजूर की उंगली उठी। सुभान अल्लाह। कौन सी? जो कभी उठी थी चांद दो टुकड़े हो गया था। सुभान अल्लाह। उंगली उठी, लबों से लगी। सुभान अल्लाह। क्या समझो सिद्दीक को कौन है? क्या पता था मैं सिद्दीक? सिद्दीक क्या है? अबू बकर है। लबों से उंगली लगी, लाबेदान आया, नबी के लबों से उंगली जुदा हुई तो सिद्दीक की एड़ी पे लगी। सुभान अल्लाह। सिद्दीक की एड़ी पे लगी। मैं हाजिरी पे चला गया हूँ, सिद्दीक की एड़ी पे लगी। उंगली नबी के लबों से हटी तो सिद्दीक की एड़ी पे जा लगी। सुभान अल्लाह। पता नहीं तुम कहाँ हो, मैं हाजिरी पे हूँ। खुदा की कसम, अल्लाह क्या शान की मत दिया। आपके यहाँ जब कोई पागल कुत्ता, कोई बिच्छू, कोई सांप किसी को डस जाए तो कहते हैं इंजेक्शन लगाओ। क्या करो? क्या होगा? कहते ये जहर निकाल देगा। इंजेक्शन रंग में लगता है, आगे आगे जहर, पीछे पीछे इंजेक्शन का असर पूरे जिस्म में फैलता है। वो गई जहर। क्या हो गई? जहर चली गई। तो में इंजेक्शन लगता है, अबू बकर को लाबेदान लगा, आगे आगे जहर है, पीछे पीछे लाबेदान है। सुभान अल्लाह। अबू बकर के वजूद में सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी का लाबेदान चला गया। यही वजह है, रंग चढ़ गया। और जब ये मदीना पहुंचे और दोनों बैठे हुए, सुभान अल्लाह। आने वाले कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। क्या हो गया? कहने वाले ने क्या हो गया? मैंने कहा नबूवत का रंग चढ़ गया। सुभान अल्लाह। एक तो वैसे भी कुछ दिन बंदा किसी कहते ये बदला बदला है, चिन्ह लगा के है, ये शोरदा लगा के है, ये साल लगा के है, ये उम्रा करके है, ये हज करके है, ये करभोगा शरीफ से है, ये थानापुर से है, ये लाहौर से है, ये रायगढ़ से हो गया है। यार बड़ा बड़ा बदला बदला सा, ये कहाँ से आया है? ये हुजूर के साथ आया है। सुभान अल्लाह। यार खुदा की कसम, बस कर दो, मेरा दिल करता है बस कर दो। ये किसके साथ आया है? के साथ आया, साथ आया, उठाकर आया, लाबेदान लगवा के आया, 3 दिन मुसलसल चेहरे रसूल देख कर आया है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो उमर बोल पड़े, इसीलिए तो उमर बोल पड़े, अबू बकर सारी ले लो, सुभान अल्लाह। उमर की उमर भर की, सुभान अल्लाह। उमर की उमर भर की सारी नेकियां ले लो, अबू बकर एक रात तो ले लो। सुभान अल्लाह। अबू बकर कहते उमर
और वही रात तो मेरा सरमाया है सुभान अल्लाह, जिसमें मैंने नबी को गोद में सुलाया है, सुभान अल्लाह, वही तो सरमाया है। ये कहते हैं ये, वो कहते हैं ये वो है। नबी और सिद्दीक में फर्क मुश्किल हो गया। कहते फर्क तो बहुत था, क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा बहुत था, मानता हूँ, लेकिन लाबेदान का रंग चढ़ा हुआ था, सुभान अल्लाह, सोबत का रंग चढ़ा हुआ था। सिद्दीक समझ गए, खड़े हो गए और चादर पकड़ ली। सुभान अल्लाह, उस चादर का जिक्र करता है जो नबी ने पकड़ी है, उस चादर का जिक्र क्यों नहीं करता जो नबी पर सिद्दीक ने पकड़ी है? सुभान अल्लाह, लोगों को पता चल गया ये खादिम है, ये आका है। लोगों को पता चल गया जिस पर चादर पकड़ी हुई है, जो बैठा हुआ है ये नबी है, जो खड़ा हुआ है ये उम्मती है। अरे पापा ये मोहम्मद है, ये अबू बकर है। सुभान अल्लाह, जमादी सानी का महीना आने वाला है। चांद और सूरज के चलते चलते इशारे यहाँ से चले। लोग कहते हैं 3 दिन 3 रात तक अबू बकर ने तने तन्हा हुजूर के चेहरे का दीदार किया। हजरत साहब उलमाए किराम मौलाना रब नवाज साहब ने अगला जुमला, एक और खूबसूरत बात आपको देने लगा हूँ। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, 2 साल बाद अबू बकर भी रुखसत हो गए। पूछना चाहता हूँ अबू बकर रुखसत होकर कहाँ गए? सुभान अल्लाह, कहाँ गए? रोजे में हुजूर के पास। हजरत उमर कितने अरसे बाद आए? 10 साल बाद। 10 साल बाद। कितने साल बाद आए? तू 3 दिन कहकर फजीलत बताता है। मैं तुझे बताऊं, रोजा में हुजूर के साथ अबू बकर तन्हा 10 साल रहे। कितने रहे? 10 साल रहे। कोई और नहीं, इधर हुजूर हैं, पहलू में अबू बकर हैं। सुभान अल्लाह, 10 साल के बाद जाके उमर आए, जिसने 10 साल तने तन्हा जन्नत में अपने महबूब के साथ गुजारे। उस 10 साल और 3 रातें गुजारने वाले का नाम अबू बकर है। सुभान अल्लाह, जमादी सानी का महीना आ रहा है। 22 जमादी सानी को वफात अबू बकर सिद्दीक है। यकम जमादी सानी से लेकर 21 जमादी सानी तक आपने हर जगह, हर मोहल्ले, हर घर, हर मस्जिद, हर मकतब में एक प्रोग्राम लाजिम करवाना है। वो दर्स कुरान के नाम से, वो जो है वो मजलिस के नाम से, वो महफिल के नाम से, वो महफिल जिक्र के नाम से, वो क़िरात के नाम से, कोई भी नाम दे, हर नाम पे उन्वान होगा खलीफा बिला फसल। क्या उन्वान होगा? वो काम करने जा रहा हूँ, वो काम करने जा रहा हूँ। कोई चप्पा, कोई बच्चा, कोई मोहल्ला, कोई नगर ऐसा नहीं रहेगा जिसके रहने वालों को ये पता ना हो कि खलीफा बिला फसल कौन है। वो जो आज़ान दिए करते हैं ना, उसका बच्चा भी आज़ान देने वाले की टांग खींच कर कहेगा तू यहाँ कुछ कह रहा है, गली में बच्चे कुछ और कह रहे हैं। दुनिया में शोर कुछ और मचा हुआ है और तेरा चोर कुछ और मचा हुआ है। ये चोरी कब छोड़ेगा? उधर देख लोग गलियों में क्या कह रहे हैं, खलीफा बिला फसल कौन? अबू बकर, 3 दफा खलीफा बिला फसल कौन? अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, खलीफा बिला फसल। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। 21 दिन तक मुसलसल प्रोग्राम करेंगे आप। कोई हल्के का आदमी चैन से नहीं बैठेगा। इंशाअल्लाह, मुख्तलिफ हल्कों में फैल जाएंगे, मेहनत करेंगे। मस्जिद में, मदरसे में, मकतब में, स्कूल में, कॉलेज में। आज हम स्कूल में गए और स्कूल कॉलेज वाले ने ऐलान किया कि मैं 22 जमाती सानी को छुट्टी भी करूंगा और जुलूस में भी आऊंगा। सुभान अल्लाह, प्रिंसिपल ने ऐलान किया। दुनिया को बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी। वाह साहबा, वाह वाह साहबा। दुनिया को बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी। वाह साहबा, वाह साहबा, वाह साहबा, वाह साहबा, वाह साहबा, वाह साहबा, वाह। 21 दिन तक ऐलान करोगे कि 22 को जुलूस होगा, इंशाअल्लाह, पुरखुलूस होगा, जरूर बजरूर होगा। करोगे? इंशाअल्लाह, और हर आदमी
आप सब नहीं आना, सब नहीं आना भाई जुलूस में सब। अगर आप सब आ जाओगे तो मानसेरे में पाँव रखने की जगह नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको महदूद करने के कहा। हर आदमी 10 आदमी लाए बस। हर आदमी कितने बंदे लाएगा? भाई आप करोगे 10 10 10 10 10, दुश्मन कहेगा बस 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 बस। कितने लोगे? कितने लोगे? बस कराओगे? इंशाअल्लाह बस कराओगे जाने के लिए? नहीं दो आदमियों की लड़ाई हो जाए, लड़ाई मुखालिफ हो, लड़े गुत्थम गुत्ताइयों से मारे, वो से मारे, करते करते एक गिर जाए और दूसरे ऊपर चढ़ जाए और उसके गले पर हाथ रख ले और हाथ रखकर उसको बोले हौन 10 हौन 10 हौन 10 हौन 10। वो आगे से क्या बोलता है? बस मेरी बात मेरी बात मेरी बात। बस कराओगे? ये काम करोगे? 10 10 बंदे लोगे? कहाँ से होगा? मुनारफ नाश्ता बता देंगे। लारी अड्डा से कौन शिफ्ट का ये जुलूस निकलेगा, लेकिन इतनी तादाद में आप आएंगे कि यहाँ होगा और वहां होगा, ये चलेगा ही नहीं, वही खड़ा रहेगा। करोगे मैंने? तीसरा काम, अपने अपने पैसों से एक बैनर बनाएंगे, उस बैनर में लिखा होगा खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक के यौम वफात पर आम तातील की जाए। हर मस्जिद के बाद, हर मकतब के बाद, हर चौक पे, हर खंबे पे, हर शहराए पे, हर घर पे, हर दुकान पे, जहां से कोई गुजरे उसे ये पढ़ना पड़े कि अहले सुन्नत का ये मुतालबा है खलीफा बिला अबू बकर सिद्दीक के यौम वफात पर आप आज से पैसे जमा करेंगे तो 500 रुपए जमा हो जाएंगे, लेकिन 22 को नहीं देने। एक हफ्ता कबल आपने उन पैसे अपने जिम्मेदारों को देकर आपने वो बैनर बनवाना है। 500 रुपए में से 400 रुपए बैनर के लिए देना, 100 रुपए की चाय मेरी तरफ से पी लेंगे। सभी के साथ रहोगे तो 100 रुपए की चाय मेरी तरफ से, ऐसा भी कोई नहीं होगा जो आपको चाय दे। कितने काम हो गए? चौथा काम, मैं मुस्तकबिल के हवाले करना चाहता हूँ। मैं बयानिया मुस्तकबिल पे शुक्र करना चाहता हूँ, और हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे, हम बच्चों के जुलूस निकालेंगे। हर चीज का कोड है, बच्चों के जुलूस निकालेंगे। 22 जमाती साल से एक हफ्ता कबल आप अपने अपने हाथों में बच्चों के जुलूस निकालें। बच्चों के हाथों में कद में छोटे छोटे बच्चे नारा लगाए खलीफा बिला फसल। गली बात कैसे नहीं जाएगी, तुम जरा सब्र तो करो। बच्चे क्या कहेंगे? खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल। बताओगे? मेरा चैलेंज है, किसी मस्जिद में चले जाओ, 50 साल की उम्र के किसी मुक्तदी से पूछो खलीफा बिला फसल कौन है, उसे पता नहीं होगा। मैं पूछ चुका हूँ, मैं तजर्बे कर चुका हूँ। ये हमारी कमजोरी है, इसे दूर करेंगे, सबको बताएंगे, बच्चों के जुलूस निकलेंगे, कत्ते पकड़ेंगे, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। जब हम एक तहरीक के जरिए किर्गिज से कराची तक जंजीर बनवाएंगे, लोग रोडों पे जंजीर बना के खड़े होंगे, यहाँ से शुरू होंगे वहां तक, वहां शुरू होंगे यहाँ तक। हम इस धरती को सहाबा के गुलामों की गूंज से भर देंगे इंशाअल्लाह। साथ दोगे? साथ चलोगे? जो मैंने बैनर एक एक कहा वो मैंने अपने लिहाज से कहा, एक गरीब कारकुन के लिहाज से, मौलाना नवाज साहब और मुफ्ती मोहम्मद का लिहाज से नहीं कहा। ये 5 5 10 10 15 फूलों के अपने लिए ज्यादा बनाए, फूल के बड़े बड़े बनाए और लगवाएं। ये एक भी वक्त है, अपनी हैसियत दिखाओ, अपनी कुव्वत बताओ, अपनी अजमत बताओ, हम हैं। और दुनिया को बता दो पाकिस्तान सिद्दीक के गद्दारों का नहीं, सिद्दीक के गुलामों का है। कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा हाथ खड़ा करे, ये तो सब नहीं पढ़ा। बताओ ये कलमा सबसे पहले किस तबके ने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? किसने फैलाया? किसने पढ़ा? किसने दिया? किसने पहुंचाया? किसने सिखाया? कौन थे? सहाबा 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 बहुत बीमारी लोग का कहो ना साहबा साहबा रूता ना हो जाए। किसने? साहबा ने। हम मस्जिद में बैठकर किबला की तरफ मुंह करके दिसंबर की रात में सर्दी के मौसम में कलमा पढ़ के ये अज़म करते हैं मदे साहबा भी करेंगे और दिफाए साहबा भी करेंगे। जो जो करेगा करेगा। मदे साहबा भी करेंगे और मदे साहबा भी करेंगे और दिफाए साहबा भी करेंगे। कोई बात करेगा साहबा का जिक्र करेंगे, कोई तहकीर करेगा उसको जवाब देंगे इंशाअल्लाह। दोगे? सच कह रहे हो? सही कह रहे हो? दुरुस्त कह रहे हो? मुबारक हो। खैर मुबारक, सबको मुबारक, बहुत मुबारक हो। तो सारे मुबारक हो, खैर मुबारक हो। मुबारक मुझे मुबारक हो। क्या गया? हो क्या गया? हो क्या गया? आपने कलमा पढ़ के कहा मदे साहबा भी करेंगे और हमारे बड़े कहा करते थे नाम हमारा सिपाही साहबा काम हमारा, नाम हमारा सिपाही साहबा काम हमारा, भाई नाम हमारा सिपाही साहबा काम हमारा, आपका क्या ख्याल है? काम करोगे तो नाम नहीं होगा? जरूर होगा। जिसका मतलब मुबारक हो, सारी जमात में शामिल हो गए। मजे करो जाओ। लोग अपनी जमात में शामिल करने के लिए फॉर्म फिल करवाते हैं, फिर पैसे देते हैं, आओ हमारी तरफ, हमने मुफ्त में साहबा का गुलाम बनाना। जो जो बन गया बात करें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जमान साहब हमारा हो, सारे लोग शामिल हो गए। संभालो और संभालो। वक्त ने अगर मौका दिया, जिंदगी ने अगर वफा की, मैं इस मुल्क को साहबा के गुलामों का गहवारा बना दूंगा। कौन काफिर है जो कहेगा कि मैं साहबा को नहीं मानता? न मानने वाला भी कहेगा मैं मानता हूँ इंशाअल्लाह, लेकिन आपकी मेहनत से होगा। आप ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाओगे, आगे बनाओगे, झंडे लगाओगे, झंडे लगाओगे, झंडे लगाओगे, झंडे लगाओगे, झंडों में डंडे लगाओगे। इलेक्शन आने वाला है, लोगों के होंगे, आपके होने वाले हैं। देखभाल कर, सोच समझ कर। बल्दिया वो है जिसके जरिए चौक बनते हैं, चौकों के नाम बनते हैं। मानसेरे की कोई गली और कोई बाजार ऐसा ना हो जो साहबा के नाम के अलावा हो। ये तब होगा जब हमारा वोट उसकी सुदुगड़ी में जाएगा जिसकी दिल की सुदुगड़ी में साहबा की मोहब्बत का खाना होगा। ये बात बनवाओगे, इस पर अमल करवाओगे। अगर आप ये वादा करते हो कि मुझे कहने दो इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी किताब हो, तलाश मुझे घबराया नहीं करते।